बोर्ड परीक्षा का एक मोस्ट चैप्टर है द्विघात समीकरण। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उन्हीं में से एक बहुत ही मज़ेदार महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। यहाँ दिया हुआ x माइनस वन बटा एक्स बराबर 3 दिया हुआ। देखिए दिखने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन इसका हल भी हम आसान तरीके से करेंगे। है तो ऐसे बहुत ही डिफ़िकल्ट मैथ, लेकिन आप लोग को आसान तरीके से समझाया जाएगा ताकि कहीं भी दिक्कत ना हो। अगर दिक्कत हो भी जाती है, अगर दिक्कत होती भी है समझने में, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आकर के और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को गौर से देखें। और अगर कठिनाई हो तो कमेंट जरूर करें। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत बहुत सुझाव आपका अच्छा रहेगा। हमारे कमेंट आपके लिए, आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। x माइनस वन बटा एक्स बराबर 3 दिया हुआ है। तो देखिए x को यहाँ कॉमन ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे x का। x को एलसीएम लेंगे तो x यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3 हो गया। अब देखिए तिरछा गुना कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर हो जाएगा ये 3x। इसको प्लस 3x इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0। अब इसको गुणनखंड के रूप में तोड़ देना है। तो देखिए इसका गुणनखंड इतना आसान नहीं है ना, लेकिन हम इसे आसान तरह से समझाएंगे, आसान बनाएंगे ताकि कहीं दिक्कत ना हो। तो देखिए इसमें एक को ऐसा दो भाग में तोड़ना है कि -3 हो। तो ये संभव नहीं है, एक दो भाग में कभी नहीं टूटेगा और 3 आएगा, क्योंकि 1 गुना 1 करेंगे तो 1 1 -2 होगा, ये कभी 3 नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ देखिए 1 छिपा हुआ रहता है, तो a बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ 1 जो है छिपा हुआ रहता है, a बराबर 1, b बराबर हो जाएगा -3 और c बराबर हो जाएगा -1। तो हम एक सूत्र के द्वारा इसे हल करेंगे। ये d जिसको बोलते हैं d विविक्तर, बहुत सारे वीडियो में विविक्तर के बारे में बताया गया। इसके अगले वाली वीडियो में बताया गया d का मान निकालने के लिए। तो d को विविक्तर बोला जाता है। तो d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ये सूत्र होता है d का। तो देखिए d का मान निकालें, d बराबर b स्क्वायर, b का मान कितना दिया -3, -3 का स्क्वायर -4 गुना a का मान 1 रख देंगे, c का मान -1 हो जाएगा। तो देखिए -3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस माइनस प्लस 4 इकाई 4 हो गया, 9 4 13, यानी d का मान 13 हो गया। अब देखिए d का मान 13 प्लस में आया है, d का मान 13 प्लस में आया, तो यहाँ लिख देंगे चूंकि d बड़ा हो गया 0 से, क्योंकि 13 जो है 0 से बड़ा है, तो d बड़ा 0, इसलिए मूल क्या होगा, वास्तविक होगा। मूल क्या हो जाएगा, वास्तविक होगा। जब d से याद रखना है, जब d बड़ा हो जाएगा 0 से तो मूल वास्तविक होंगे। यहाँ लिख देना मूल वास्तविक होंगे। जब d बड़ा हो जाएगा 0 से तो d वास्तविक, d का मूल जो है वास्तविक होंगे। अब देखिए एक सूत्र होता है, इधर बता देते हैं, एक सूत्र होता है इसके बाद, उसी से हम, क्योंकि हमको x का मान ज्ञात करना है, एक सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस √d बटा 2a। इसी सूत्र के द्वारा हम x का मान ज्ञात करेंगे। अगर कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर करेंगे। चलिए x बराबर -b है, b का मान देखिए -3 है, यहाँ माइनस लिख देंगे, b की जगह पर -3 लिख देंगे। यहाँ देखिए प्लस माइनस है, प्लस माइनस लिख देंगे। √d का मान यहाँ दिया हुआ, d का मान आया है 13, देखिए d बराबर आया है 13, तो d के जगह पर हम क्या मान लिख देंगे, यहाँ 13, यहाँ बटा हो जाएगा 2a है, तो 2 गुना a बराबर देखिए क्या है, a बराबर 1 है, 2 गुना 1 हो जाएगा। तो देखिए x बराबर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, 3 प्लस माइनस √13 बटा 2 हो जाएगा। तो देखिए x का 2 मान होगा, एक मान हो जाएगा x बराबर 3, एक प्लस माइनस है तो एक 3 प्लस ले लेंगे, 3 प्लस √13 बटा 2, और एक मान हो जाएगा, यहाँ कॉमा दे सकते हैं, एक मान हो जाएगा 3, एक कॉमा दे देंगे, 3 प्लस है तो माइनस हो जाएगा, एक प्लस वाला मान होगा, एक माइनस वाला मान होगा, 3 माइनस √13 बटा 2, यही दोनों जो है ये आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर आप समझ गए हैं, आप इस तरह का क्वेश्चन का हल कर देंगे, तो आप हमारे YouTube चैनल पर आकर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से जरूर कर दीजिएगा।
वीडियो में रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।